बदलाव को सहजता से अपनाए टिया एक संवेदनशील लड़की थी। वह लोगों के बीच रहना और दोस्त बनाना पसंद करती है। हालांकि वह बचपन में आत्मविश्वासी नहीं थी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में टिया अपने नाना जी के घर गई तो कुछ अच्छा सीख कर भी आई। हर साल टिया हिमाचल प्रदेश के अर्की नामक एक खूबसूरत गांव में पहाड़ों में अपनी नानी के घर जाती थी। अपने दादा दादी और चचेरे भाइयों के साथ टिया की साक्षी नाम की एक दोस्त भी थी, जिसे वह जीवन भर की दोस्त मानती थी। दोनों लड़कियां बेसब्री से गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करती थीं, साथ में अपना समय बिताने की योजना बनाती थीं। वे जंगल के पास ट्री हाउस पर चढ़ती थीं, तितलियों का पीछा करती थीं, सूर्यास्त देखने के लिए पहाड़ की चट्टानों पर बैठती थीं, सूर्योदय देखने के लिए सुबह उठती थीं। उनका पसंदीदा काम पेड़ों से जामुन तोड़ना था, जिसे वे घंटों तक कर सकती थीं। ये ऐसी यादें थीं जिन्हें वे जीवन भर संजोकर रखेंगी। लेकिन इन गर्मियों में दोनों दोस्तों के बीच कुछ चीजें बदल गईं। वे अलग अलग विचारों और रुचियों के साथ किशोर हो गए थे। जब टिया अपनी नानी के घर पहुंची तो वह साक्षी से मिलने के लिए दौड़ी। साक्षी ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन उसने हमेशा की तरह गले नहीं लगाया। यह टिया के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन वह फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक थी। जब वे साथ बैठी तो टिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। साक्षी हमेशा की तुलना में शांत थी। अगले दिन जब टिया ने फिर से उससे मिलने की कोशिश की तो साक्षी ने उसे ठंडे स्वर में कहा, हम अब बच्चे नहीं हैं, बड़ी हो जाओ टिया, तुम्हारे साथ घूमने फिरने से ज्यादा जरूरी काम मेरे पास हैं। टिया दुखी हो गई और घर भाग गई। टिया की दादी ने समझाया, क्या सूर्यास्त होने पर तुम्हें दुख होता है? टिया ने जवाब दिया, नहीं, मुझे पता है कि अगले दिन सूरज फिर से उगेगा। उसकी दादी ने समझाया, क्योंकि तुम समझती हो कि प्रकृति में बदलाव अपरिहार्य है। टिया तब ये स्वीकार करने में सक्षम थी कि उसकी दोस्त बदल गई है और उसे जाने देना विकास का हिस्सा है। परिवर्तन अपरिहार्य और निरंतर है, इसलिए कभी भी किसी परिस्थिति का बहुत असर न ग्रहण करें, और जितना जितना उसे आप निरपेक्ष भाव से देखेंगे, उतना ही आप खुद को भी संवार सकेंगे और किसी पर आश्रित भी नहीं रहेंगे।